बीजेपी ने एक बार फिर कर्नाटक की शिमोगा लोकसभा सीट पर बी.वाई. राघवेंद्र को उतारा है। ये सीट सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के परिवार का गढ़ मानी जाती है। पार्टी को उम्मीद है कि राघवेंद्र चौथी बार सीट पर कब्जा जमाएंगे। बीजेपी नेता का पूरा नाम बुकानाकेरे येदियुरप्पा राघवेंद्र है और उनका जन्म 16 अगस्त 1973 को हुआ है। वह लिंगायत समुदाय से आते हैं। ये समुदाय कर्नाटक में जीत हार तय करता है। बी.वाई. राघवेंद्र कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के बेटे हैं और उनका एक भाई बी.वाई. विजयेंद्र भी है। वह शिमोगा के पीएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के मैनेजिंग ट्रस्टी भी हैं। शिवमोग्गा लोकसभा सीट से बी.एस. येदियुरप्पा भी चुनाव लड़ चुके हैं और 2014 में जीतकर संसद पहुंच चुके हैं। वहीं अब उनके बेटे सीट पर कब्जा जमाए हुए हैं। इस बार भी उनकी स्थिति मजबूत मानी जा रही है। पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। इससे पहले राघवेंद्र प्रदेश की शिकारीपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते थे और विधानसभा में पहुंचे थे। वहीं विधानसभा उपचुनाव में उन्होंने कांग्रेस के एच.एस. शांतावीरप्पा को हराया था। बी.वाई. राघवेंद्र ने साल 2009 के लोकसभा चुनाव में शिमोगा सीट से कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सारेकोप्पा बंगारप्पा को हराया था। उन्होंने 52,893 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। वह शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा के खिलाफ 2018 के संसदीय उपचुनाव में भी विजयी हुए थे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में शिमोगा लोकसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या 16,76,678 थी। इस सीट पर 76.56% वोटिंग हुई थी। बीजेपी उम्मीदवार राघवेंद्र को 7,29,872 वोट मिले थे। वहीं जेडीएस ने एसगली मधु बंगारप्पा को चुनावी अखाड़े में उतारा था। जेडीएस को 5,06,512 वोट मिले थे। बीजेपी ने जेडीएस को 2,23,360 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। वहीं शिमोगा लोकसभा सीट पर 11 बार कांग्रेस जीत चुकी है, लेकिन वह 1999 के बाद से जीत का स्वाद नहीं चख पाई है। पार्टी लगातार कमजोर हुई है और क्षेत्रीय दलों की स्थिति मजबूत हुई है। शिमोगा लोकसभा क्षेत्र में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों के वंशजों के बीच मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के उम्मीदवार बी.वाई. राघवेंद्र विजयी हुए हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के बेटे राघवेंद्र ने अपनी कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी गीता शिवराज कुमार को 2,43,000 मतों के महत्वपूर्ण अंतर से हराया। गीता शिवराज कुमार कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एस. बंगारप्पा की बेटी और मधु बंगारप्पा की बहन हैं, जो वर्तमान में राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत है। वह कन्नड़ फिल्म सुपरस्टार शिवराज कुमार की पत्नी भी हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार राघवेंद्र को निर्वाचन क्षेत्र में 7,78,721 वोट मिले, जो कुल वोटों का 56.5% है। इस बीच गीता शिवराज कुमार को 5,33,622 वोट मिले, जो कुल मतों का 38.85% था। पूर्व भाजपा नेता के डॉ. ईश्वरप्पा, जो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लड़े थे, राघवेंद्र की जीत के अंतर पर कोई असर नहीं डाल सके। वह इस निर्वाचन क्षेत्र में मात्र 29,959 वोट प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहे, जो कुल मतों का 2.18% था। शिमोगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें शिमोगा ग्रामीण, शिमोगा, भद्रावती, तीर्थहल्ली, शिकारीपुरा, सोरब, सागर और बिंदूर शामिल हैं। 2050 के चुनावों में मतदान प्रतिशत 78.33% रहा, जबकि 2019 के चुनावों में यह 76.5% था। 1 जून को अधिकांश एग्जिट पोल में भविष्यवाणी की गई थी कि भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस शासित कर्नाटक में अधिकांश सीटें जीतेगा। न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा और जनता दल सेक्युलर वाले एनडीए को कर्नाटक की कुल 28 लोकसभा सीटों में से 23 से 26 सीटें जीतने का अनुमान है, जहां 26 अप्रैल 7 मई को 2 चरणों में मतदान हुआ था। इसमें कहा गया है
कि कांग्रेस को मात्र 3 से 7 सीटें मिलने की उम्मीद है। ईश्वरप्पा का यह फैसला उनके बेटे केई कांतेश को हावेरी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी टिकट न दिए जाने के कारण लिया गया है, जो पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को दिया गया। उन्होंने येदियुरप्पा पर कांग्रेस शैली की पारिवारिक राजनीति का आरोप लगाया और कहा कि उनकी लड़ाई हिंदुत्व के लिए और वंशवादी राजनीति के खिलाफ है। मंगलवार को शिवमोग्गा में पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि दोनों प्लाजा एक दूसरे से 30 किलोमीटर के भीतर स्थित हैं, एक सावलंगा में और दूसरा शिराला कोप्पा के पास। नियम के अनुसार दो प्लाजा के बीच कम से कम 60 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। प्लाजा यात्रियों से पैसे लूट रहे थे, उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हम टोल प्लाजा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हैं। मैंने इस मुद्दे पर शिवमोगा डीसी से भी बात की और उन्हें टोल प्लाजा बंद करने के लिए कदम उठाने को कहा। इसके अलावा उन्होंने दोहराया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को एम्यूडा घोटाले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। हम इस आधार पर उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि उनके प्रभाव ने उनके परिवार के सदस्यों को साइटें दिलाने में मदद की। कुछ लोगों ने राज्यपाल के पास शिकायत दर्ज कराई है। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और जांच का सामना करना चाहिए। भाजपा नेता ने कहा, बीवाई राघवेंद्र संसद सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी से हैं। वर्ष 2019 में वे 17वीं लोकसभा में शिमोगा, कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करते हुए संसद सदस्य चुने गए। इसके अलावा वे वर्ष 2018 में उपचुनाव के माध्यम से शिमोगा निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा में संसद सदस्य चुने गए और शिमोगा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य B.Y राघवेंद्र ने कहा है कि राज्य में कांग्रेस सरकार के 5 साल पूरे होने की कोई गारंटी नहीं है और यह कभी भी गिर सकती है। रविवार को यहां भाजपा की जिला स्तरीय विशेष कार्यकारी समिति की बैठक में बोलते हुए राघवेंद्र ने कहा कि सरकार प्रतिशोध की राजनीति में व्यस्त है। उन्होंने कहा, भाजपा के प्रतिनिधित्व वाले विधानसभा क्षेत्रों को अनुदान जारी नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस भाजपा नेता BY राघवेंद्र एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। वह कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के बेटे हैं और कर्नाटक का शिमोगा निर्वाचन क्षेत्र उनका गढ़ है। आगामी चुनावों में मौजूदा सांसद इस सीट से अपनी चौथी जीत की तलाश में हैं। BY राघवेंद्र लिंगायत समुदाय से हैं, जिसका राज्य में बड़ा प्रभाव है। 2009 में अपने पहले चुनाव में BY राघवेंद्र ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता S बंगारप्पा को 52,893 वोटों के अंतर से हराया। वह 2018 के उपचुनाव में तत्कालीन शिक्षा मंत्री और जनता दल सेक्युलर नेता S मधु बंगारप्पा के खिलाफ भी विजयी हुए। 2019 के लोकसभा चुनाव में BY राघवेंद्र ने फिर से S मधु बंगारप्पा को 52,148 वोटों के अंतर से हराया। आगामी चुनावों में मौजूदा भाजपा सांसद को संभवतः कांग्रेस की गीता शिवराजकुमार और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भाजपा के KS ईश्वरप्पा के साथ त्रिकोणीय मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। गीता दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री S बंगारप्पा की बेटी और कन्नड़ सुपरस्टार डो शिवराजकुमार की पत्नी है। इससे पहले 2014 में उन्होंने JDS के टिकट पर इस सीट से चुनाव लड़ा था और तीसरे स्थान पर रही थी। उस समय BS येदियुरप्पा ने चुनाव जीता था। S मधु बंगारप्पा, जिन्हें 2018 के उपचुनाव और 2019 के आम चुनावों में BY राघवेंद्र ने हराया था, गीता शिवराजकुमार के भाई हैं। अपने बेटे को हावेरी सीट से चुनाव लड़ने के लिए भाजपा का टिकट न मिलने के बाद कर्नाटक के पूर्व उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता KS ईश्वरप्पा ने घोषणा की है कि वह शिमोगा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। शिमोगा विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक रहे ईश्वरप्पा की यह घोषणा चुनावी राजनीति से संन्यास लेने के लगभग 1 साल बाद आई है। KS ईश्वरप्पा पार्टी के जाने माने कुर्बा नेताओं में से एक है। मंगलवार 4 जून को भारतीय जनता पार्टी भाजपा के BY राघवेंद्र ने कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की निकटतम प्रतिद्वंद्वी गीता शिवराजकुमार को हराकर
शिमोगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2,43,000 से अधिक मतों के भारी अंतर से जीत हासिल की है। राघवेंद्र को 7,78,721 वोट मिले, जो कांग्रेस पार्टी की निकटतम प्रतिद्वंद्वी गीता शिवराज कुमार से 2,43,715 वोटों से आगे हैं, जिन्हें 5,35,006 वोट मिले। निर्दलीय उम्मीदवार केएस ईश्वरप्पा को सिर्फ 30,050 वोट मिले। कर्नाटक के शिमोगा लोकसभा क्षेत्र में 3 तरफा चुनावी मुकाबला देखने को मिल सकता है, जिसमें प्रमुख राजनीतिक परिवार और एक अनुभवी नेता शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे और राज्य पार्टी प्रमुख बीवाई विजयेंद्र के भाई बीवाई राघवेंद्र शिमोगा सीट से मौजूदा सांसद है। गीता शिवराज कुमार दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री एस बंगारप्पा की बेटी, राज्य के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा की बहन और कन्नड़ सुपरस्टार शिवराज कुमार की पत्नी है। भाजपा के बागी नेता केएस ईश्वरप्पा, जिन्हें निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला करने के बाद पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था, से समीकरण जटिल होने और भाजपा के वोटों में सेंध लगने की उम्मीद थी। ईश्वरप्पा शिवमोग्गा विधानसभा सीट पर 5 जीत के साथ एक अनुभवी है। वह एक वरिष्ठ कुरुबा, अन्य पिछड़ा वर्ग नेता और पूर्व राज्य भाजपा अध्यक्ष हैं। कुल मिलाकर कर्नाटक में भाजपा और उसके गठबंधन सहयोगी जनता दल सेक्युलर 19 सीटों पर आगे हैं। भाजपा ने कर्नाटक में अब तक 15 सीटें जीती हैं और अन्य 2 सीटों पर आगे चल रही है, जिससे कुल मिलाकर इसकी संख्या 17 हो गई है। इसके सहयोगी जेडीएस ने मंड्या की 2 सीटें जीती, जहां एचडी कुमारस्वामी ने चुनाव लड़ा। बेलागाम और बैंगलोर दक्षिण में यह आगे चल रही है। कांग्रेस ने 8 सीटें जीती हैं और एक अन्य पर आगे चल रही है, जिससे उसकी कुल 9 सीटें हो गई हैं। कांग्रेस ने जिन सीटों पर जीत हासिल की है, उनमें चिक्कोड़ी, गुलबर्गा, रायचूर, बीदर, बेल्लारी, दावनगेरे, हसन और चामराजनगर शामिल हैं। इससे पहले न्यूज 18 पोल हब द्वारा किए गए मेगा एग्जिट पोल ने संकेत दिया था कि कर्नाटक में भाजपा को बढ़त मिल रही है और पार्टी 28 में से 23 से 26 सीटें जीत सकती है। 2019 के चुनावों में भाजपा ने 26 सीटें जीती थीं। कांग्रेस को 3 से 7 सीटें जीतने की उम्मीद थी, जिससे 2019 के चुनावों से उसकी 1 सीट की संख्या में सुधार हुआ। सत्ता शाश्वत नहीं है। बीजेपी सांसद बीवाई राघवेंद्र ने कांग्रेस पर गरजते हुए कहा कि गुंडे की तरह काम करना ठीक नहीं है। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ता पर हुए जानलेवा हमले पर कहा कि यह हमला कांग्रेस और विधायकों ने कराया है। हमले से पहले उसने कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने पुलिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया। यह भी पढ़े, उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ता पर हुए जानलेवा हमले पर कहा कि यह हमला कांग्रेस और विधायकों ने कराया है। हमले से पहले उसने कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने पुलिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया। उपद्रवी कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे भद्रावती कलंकित हो। मटका, जुआ और ताश का कारोबार चल रहा है। गोकुल कृष्णन के खिलाफ अत्याचार का मामला दर्ज किया गया है। काई ने नेताओं के खिलाफ कहा, सत्य